पहले हमारे ऊपर बहुत कृपा थी और अब वर्तमान में कृपा नहीं है, कमजोर पड़ गई है। अथवा चलो कोई बात नहीं, हम भी कृपा की बाट जोह रहे हैं, अब तक तो कोई विशेष कृपा का अनुभव हुआ नहीं, पंक्ति में लगे हैं, कभी न कभी हमारे ऊपर भी कृपा हो जाएगी। ये उत्तम कोटि के वैष्णव का लक्षण नहीं है। उत्तम कोटि के वैष्णव का लक्षण है, पहले भी अनंत कृपा थी, आगे भी अनंत कृपा बनी रहने वाली है, और वर्तमान में जैसी कृपा हमारे ऊपर हो रही है, इस कृपा का पात्र तो करोड़ करोड़ कल्प में भी मैं नहीं था। करोड़ करोड़ कल्प तक साधन करता तो इस कृपा का पात्र नहीं बन सकता था। कितनी अद्भुत कृपा, कैसी अनुपम कृपा मेरे ऊपर हो रही है। इस कृपा का प्रत्यक्षावलोकन करे, प्रत्यक्ष दर्शन करे। और कृपा के अनुभव के क्षण में महाराज जी, कृपा के अनुभव के क्षण में कोई आधि व्याधि हमें क्लांत करे, दुखित करे, तो उसमें भी भगवान पर दोषारोपण नहीं। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, भगवान की तो बड़ी करुणा है। ये जो कुछ हम भोग रहे हैं ये अपना ही किया हुआ भोग रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, होहू रहो मौन हूँ बयोसो जान लुनिए। अब मैं मौन ही हो रहा हूं, क्यों? बयोसो जानी लुनिए, जो बोया था उसे काट रहा हूं, इसमें किसी का क्या दोष। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, ये अपना किया हुआ ऐसा मानकर भोगता हुआ, उसका दोष किसी के ऊपर न दोषारोपण करता हुआ, और इतनी अधिक कृतज्ञता के भावों से भरा हुआ हो कि हृदवाग बपुरभिर विदधन नमस्ते। हृदय से, वाणी से, शरीर से जहां जैसा अवसर हो भगवान को और भगवान की विभूतियों को प्रणाम करे। हमको इतनी बढ़िया बात लगती है, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। प्रणामो दुख शमनः, प्रणाम संपूर्ण दुखों का शमन करने वाला है। ये दुख है क्या? भगवत विमुखता। और भगवत विमुखता का हेतु क्या है? अहंकार। जितना अहम शून्य होते चले जाओगे उतना श्री ठाकुर जी के निकट होते चले जाओगे, और जितने अहंकार को पालते पलोसते चले जाओगे, बाहर से चाहे जैसा नाटक कर लो, श्री ठाकुर जी से उतने दूर होते चले जाओगे। अहम शून्यता। अहं शून्य हुए बिना न तो ज्ञानोत्पत्ति होगी, ना ही अहं शून्य हुए बिना प्रेमोत्पत्ति होगी। सरकार के मंगलमय जीवन को देखो तो क्या नहीं था उनके स्वरूप में प्रतिष्ठित, पर उनकी दीनता। किसी भी साधु को देख लेते, रोने लग जाते, कहते मैं तो कूप मंडूक की तरह यहाँ पड़ा रहता हूँ, आना जाना होता नहीं। ये संत कितने करुणामय हैं, कितने दयालु हैं, यहीं आकर दर्शन दे जाते हैं। हृदय द्रवित हो जाता था, नेत्रों से अश्रुधार बहने लग जाती थी साधुओं को देख करके।
साधुओं का अर्थ ये मत लगा लेना कि जो लक्षण पहले कसौटी पर कसे जाएं फिर देखकर प्रेम उत्पत्ति नहीं, केवल ऊर्ध्व पुंड्र और तुलसी देखकर सरकार को भाव का जागरण होता था। और कोई प्रणाम करता, दास ने यह अनुभव की हुई बात, सुनी हुई बात नहीं बता रहा, कोई प्रणाम करता उसके पहले सरकार के दोनों हाथ जुड़ जाते और मस्तक उनका झुक जाता। चेला करो नाती चेला करो, पनाती चेला करो, मस्तक झुक जाता था। हमें वो झांकी स्मरण में है, श्री मणिराम छावनी में 2003 की बात है। 2003 में मणिराम छावनी में परम पूज्य श्री छावनी महाराज जी की सन्निधि में एक साथ 2 कथाएं आयोजित हो रही थी। प्रातःकाल पूज्य बक्सर वाले महाराज जी मामा जी श्री राम कथा कहते थे और उसी व्यासपीठ से सायंकाल को दास भक्तमाल की कथा कहता था। अम्बरीश चरित्र, जगत गुरु जी कह रहे हैं अम्बरीश चरित्र ज्यादा चला था। 9 दिन तक अम्बरीश चरित्र की ही चर्चा हुई थी। उस कथा में बहुत संत पधारे थे। दास के पूज्य सदगुरु भगवान अनंत श्री संपन्न श्री भक्तमाल भाष्यकार पूज्यपाद श्री भक्तमाली जी महाराज भी पूरी कथा में पधारे थे और अत्यंत सामान्य श्रोता की तरह संतों के बीच में ही सामान्य आसन पर बैठकर महाराज जी कथा श्रवण करते, अलग से कोई विशिष्ट आसन नहीं। तो हमें स्मरण है खूब बढ़िया से, सरकार का दर्शन करने गए हर्षण कुंज, तो उस समय पूज्य बक्सर वाले मामा जी भी थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी थे और पूज्य श्री छावनी महाराज जी भी थे। दास तो बालक था, दास तो था ही, और भी पूज्य श्री हरिदास जी महाराज गोरेदाऊ के महन जी महाराज वो भी थे, सभी लोग थे। तो बक्सर वाले मामा जी ने परिचय दिया पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का सरकार को। तो महाराज जी तो साष्टांग हो जाते थे, महाराज जी ने दंडोत किया, फिर बड़े आग्रह पूर्वक सरकार ने उनको कुर्सी पर बिठाया। बड़ी विनम्रता से महाराज जी कुर्सी पर बैठ गए और मन में सोचते थे कि इन दोनों महापुरुषों में कोई न कोई प्रेम की बातचीत होगी। लेकिन सरकार भी हाथ जोड़े हुए और महाराज जी भी हाथ जोड़े हुए, दोनों एक दूसरे की ओर अपलक नेत्रों से देख रहे हैं और दोनों के नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। वहां से लौट के आए तो हमने कही महाराज जी आपने कुछ कहा नहीं, सरकार तो कह रहे थे कुछ सुनाइए, आप कुछ कहते फिर सरकार कुछ कहते तो सबको सुख मिलता। महाराज जी बोले प्रेम मूर्ति भरतलाल जी को तो सबने सुना, पर हम तो सरकार के रूप में प्रेम मूर्ति भरतलाल जी का दर्शन कर रहे हैं। प्रेम की साक्षात प्रतिमा का दर्शन कर रहे थे। प्रणामो दुख शमनः, अहंकार ही दुख है। मानस रोगों में गोस्वामी जी ने अहंकार अति दुखद डमरुआ, दुखद नहीं अति दुखद डमरुआ नामक रोग कहा है अहंकार को।
और उस अहंकार के शमन की अमोघ औषधि है प्रणामो। प्रणामो दुख शमनः। प्रणाम से दुख का शमन होता है। हम लोग तो आजकल प्रणाम करना ही भूल गए। धीरे धीरे ये पद्धति तो विलुप्त ही हो रही है। वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमेत भुवि। अब तो दंडोत शब्द भी ऐसा उच्चारण करते हैं कि सीधे ही पटक दिया हो मान। फिर एक हाथ से प्रणाम करते हैं। एक हस्त प्रणामंच हंति पुण्यम पुराकृतम। एक हाथ से प्रणाम वर्जित है। चरण से घुटने पे आ गए, घुटने से कोई पेट ही। एक महात्मा को हमने देखा, उनके भक्त सब उनके पेट को प्रणाम करते। सच्ची बात है, हाँ, बंबई की बात है। जो भक्त आवे सो पेट से लिपटता है। ये भाई ये विलक्षण अभिवादन का प्रकार है। प्रथम बार ही दर्शन किया। प्रणाम की पद्धति से प्रणाम दैन्य भाव से भावित होकर भगवत भाव से किया गया प्रणाम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने। बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुग पाने। ये प्रणाम की पद्धति है। हृदवाग बपुरभिर विदधन नमस्ते। पहले भगवान और भगवान की विभूतियों को प्रणाम करेगा और करते करते प्रणाम का स्वरूप इतना व्यापक हो जाएगा महाराज जी कि फिर भगवद अतिरिक्त कुछ अनुभव में ही नहीं आएगा। और सबके सर्वभूत सिर नमित सूर भजनानंद भागी। नाभाजी के शब्दों में सर्वभूत सिर नमित। सबको देखकर मस्तक सहज ही झुक जाएगा।